हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टोरी द ट्रिकी फॉक्स, चालाक लोमड़ी। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे चालाक लोमड़ियों के बारे में और स्टोरी के माध्यम से हम नए नए वोकैब सीखेंगे, कैसे सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। साथ ही साथ हम उनके मीनिंग और मायने भी इस स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। There lived a tricky fox in a forest. एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी जो है रहता था। One day, एक दिन, he happened to see a bird's nest. एक दिन उसने bird's nest मतलब पक्षियों के घोंसले को देखा। And some eggs in it, और उसके अंदर कुछ अंडे देखा। ठीक है, उसके अंदर कुछ अंडे भी थे। द फॉक्स बिगन ईटिंग इट्स एग वेन एवर द बर्ड्स वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड। तो वेन एवर मतलब जब कभी भी पक्षी वेंट आउट बाहर जाती थी इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में, द फॉक्स बिगन ईटिंग इट्स एग, जो लोमड़ी था वह उसके अंडे को खाने लगता या खा जाता था। दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स, यह कई बार हुआ। सेवरल टाइम्स मतलब यह कई बार हुआ। द बर्ड्स बिकेम अफ्रेड ऑफ लूजिंग इट्स एग्स डेली, जो पक्षी थी वह डर गई ऑफ लूजिंग इट्स एग, अपने अंडे को रोज़ रोज़ खोने से वह पक्षी जो है डर गई। ही शिफ्टेड हीज नेस्ट टू अ वेरी टेल ट्री, वह अपने घोंसले को एक बड़े लंबे वृक्ष में शिफ्ट कर दी है, लेकर चली गई है ना। आगे देखते हैं। ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये फॉक्स और ये जो पक्षी है वह अब अपने जो घोंसले को एक बड़े से वृक्ष में शिफ्ट कर चुकी है। इसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं। हाउएवर द फॉक्स फाउंड इट आउट, कैसे भी करके लोमड़ी ने उसे ढूंढ लिया। फाउंड इट मतलब ढूंढ लिया है, फाउंड इट आउट। एंड ट्राई टू क्लाइंब द ट्री बट कुड नॉट मेक इट, और ट्राई टू क्लाइंब यानी चढ़ना, ट्राइड यानी प्रयास किया, टू क्लाइंब चढ़ने का, द ट्री और पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, बट लेकिन कुड नॉट मेक इट, लेकिन वह नहीं चढ़ पाई है ना। द ट्री वॉज वेरी टेल, जो पेड़ था वह बहुत लंबा था। विदाउट एनी ब्रांचेस, बिना किसी शाखाओं के, तो जो वृक्ष था वह बहुत लंबा था बिना किसी शाखाओं के, इसलिए लोमड़ी उस पर नहीं चढ़ पा रही थी। द फॉक्स ब्रॉट सम फ्रेंड्स, लोमड़ी ने along with him, the fox brought some friends along with him, लोमड़ी अपने मित्रों को अपने साथ लेकर के आई। each fox stood on the other's back, हर लोमड़ी प्रत्येक लोमड़ी दूसरे लोमड़ी के पीठ पर चढ़ गई, मतलब एक के ऊपर एक पीठ पर वे चढ़ गए। वन आफ्टर द अदर, एक के ऊपर एक, टू रीच द नेक्स्ट, घोंसले तक पहुंचने के लिए। लोमड़ियाँ एक के ऊपर एक पीठ पर चढ़ गई ताकि वह घोंसले तक पहुंच सके। ऑन सीइंग देयर अटेम्प्ट, उनके प्रयास को देखकर, द स्मॉल बर्ड बिगन वीपिंग, छोटी पक्षी, स्मॉल बर्ड मतलब पक्षी का जो बच्चा था, बिगन मतलब शुरू किया, वीपिंग मतलब रोना। तो उनके प्रयास को देखकर छोटा पक्षी या पक्षी का बच्चा बिगन टू वीपिंग रोने लगा, है ना, रोना शुरू किया। बिगन यानी शुरू करना। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोमड़ियाँ जो हैं एक के ऊपर एक पीठ में चढ़ करके घोंसले तक पहुँचने का प्रयास कर रही हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक, अ क्रो वाज आल्सो लिविंग ऑन दैट ट्री, टेल ट्री, तो एक कौवा, वाज मतलब था, आल्सो यानी भी, एक कौवा भी वहाँ उस बड़े लंबे वृक्ष में रहता था। ही आस्क्ड द बर्ड, उसने पक्षी से पूछा, वाई इट वाज वीपिंग, वह क्यों रो रही है। इट टोल्ड, वह बोली। हम देख सकते हैं लड़कियों के लिए सी लगाते हैं, लड़कों के लिए ही लगाते हैं, यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। तो इट टोल्ड, वह बोली, द क्रो अबाउट द ट्रिक्स ऑफ द लोमड़ी, तो वह कौवे को लोमड़ियों की चालाकी के बारे में बताई।
द क्रो एश्योर्ड इट, जो कौआ था उसने उसे आश्वासन दिया दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट, है ना, दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट, मैं उन्हें देख लूँगा या मैं उन्हें संभाल लूँगा। कौवे ने यह उसे आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया। द क्रो केम डाउन, कौआ नीचे आया, एंड सा, और देखा, द 4 or 5 फॉक्सेस स्टैंडिंग ऑन ईच अदर्स बैक, कौआ वहाँ से नीचे उतर के देखा कि 4-5 लोमड़ियाँ एक दूसरे की पीठ के ऊपर चढ़ी हुई हैं। ही पैक्ड द लेग ऑफ द फॉक्स ऑन टॉप, ही पिक्ड यानी उसने चोंच मारी, द लेग पैर पर, ऑफ द फॉक्स ऑन टॉप, जो सबसे ऊपर लोमड़ी था उसके पैर पर कौवे ने चोंच मारी, विथ हिज शार्प बीक, विथ मतलब से या के साथ होता है, तो यहाँ पर से, हिज मतलब अपने, शार्प बीक, शार्प यानी तेज, बीक यानी चोंच, तो अपने तेज चोंच से जो सबसे ऊपर लोमड़ी था उसके पैर पर कौवे ने चोंच मारी। He picked that leg of the fox on top with his sharp beak। आप ये देख सकते हैं, ये कौवा है और ये फॉक्स जो एक के ऊपर एक पीठ पर चढ़े हुए थे। अब आगे देखते हैं। The fox moved away his leg, unable to bear the pain। The fox मतलब लोमड़ी, moved away अपना पैर हटाया, moved away his leg अपने पैर को हटाया, unable to bear the pain क्योंकि वह क्या था, दर्द को सहन करने में असक्षम था, तो दर्द के मारे जो सबसे ऊपर का लोमड़ी था उसने अपने पैर हटाया। देयर बाई, इस प्रकार, ऑल द फॉक्सेस फेल डाउन, सभी लोमड़ियाँ नीचे गिर गए, वन ऑन द अदर, एक के ऊपर एक, ब्रेकिंग देयर लेग्स एट अ टाइम, उनके पैर जो है टूट गए उस समय तुरंत। द ट्रिकी फॉक्सेस माउथ वाज आल्सो ब्रोकन, जो चालाक लोमड़ियाँ थी उनके मुंह भी टूट गए, अलॉन्ग विथ हिज टीथ, उनके दांत के साथ। ऑल ऑफ देम रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, सभी वहाँ से भाग निकले, है ना, उस स्थान से भाग निकले, विथ पेन एंड एंग्विश, है ना, दर्द और दर्द के साथ वहाँ से सभी कराहते हुए भाग निकले। इस प्रकार से यह स्टोरी जो है समाप्त होती है और कौवे ने उस पक्षी के घोंसले की और बच्चे की रक्षा कर ली और सभी लोमड़ियों को इस प्रकार से उसने सबक सिखाया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज का स्टोरी, छोटा सा स्टोरी हमारा समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।